नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में 8 फरवरी 2024 को कुछ महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन कब्जाने का गंभीर आरोप लगाया। जिस महिला की शिकायत पर संदेश खाली का पूरा केस बुना गया, उस महिला को बीजेपी ने बशीरघाट से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि यौन उत्पीड़न का शिकार किसी भी पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती है, तब भी हमारे प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेलने के लिए रेखा पात्रा की पहचान उजागर करते हुए फोन पर बात करते हैं। रेखा जी, संदेश खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है। जिस संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा से प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं, जिसको बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं, जिसको गोदी मीडिया ने विक्टिम बताया, साथ ही कई और महिलाओं ने अपनी पहचान छिपाकर शाहजहां शेख पर गंभीर आरोप लगाए। जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। जोर जबरदस्ती करे আমাদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने ममता सरकार को संदेश खाली के गुनहगार शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगाया। उस एक केस से ऐसा माहौल बनाया गया जैसे पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। The very serious topic tonight. महिलाओं का वोट ही लेना है या फिर उनके दर्द को भी साझा करना है? हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि संदेश खाली में जो हुआ वो सही है। अगर कोई गलती करता है तो फिर कानून संगत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, वो चाहे जो भी हो। और ऐसे घिनौने मामलों में हर किसी को एक सुर में बोलना चाहिए। लेकिन जिस आक्रामकता के साथ संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने मिलकर गोदी मीडिया के साथ मुद्दे को हवा दी, वैसे पूर्व पीएम के पोते प्रज्वल रवन्ना के सेक्स स्कैंडल पर हंगामा नहीं दिखाई दे रहा। ना तो गोदी मीडिया में खबर चल रही है, ना तो प्रधानमंत्री मोदी प्रज्वल रवन्ना के उत्पीड़न का शिकार महिलाओं के प्रति संदेश खाली जैसी सहानुभूति दिखा रहे हैं। पता है, ये दोहरा चरित्र दिखाने के पीछे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की मजबूरी क्या है? क्योंकि कर्नाटक में जेडीएस के साथ बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिस पर हजारों महिलाओं के साथ ही यौन शोषण करने का आरोप है। वो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता प्रज्वल रवन्ना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे चरण में खुद जाकर प्रचार किया। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रवन्ना अपने नाम पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाले प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगे। उस प्रज्वल रवन्ना पर घर की महिला कर्मचारियों, पार्टी कार्यकर्ताओं, महिला पुलिस कर्मियों और यहाँ तक कि कई टीवी एंकर्स और रिपोर्टर्स के साथ यौन उत्पीड़न करने की तस्वीरें हैं। ये सारे वीडियो लोगों तक पहुँच रहे हैं, लेकिन कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है। सोचिए, जिनका संदेश खाली की घटना पर सिर शर्म से झुक गया था, जो लोग महिला अस्मिता की दुहाई दे रहे थे, जो न्याय दिलाने की मुहिम चला रहे थे, वो प्रज्वल रवन्ना के घिनौने सेक्स स्कैंडल पर इसलिए चुप है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सहयोगी पार्टी से जुड़ा मामला है। वरना संदेश खाली की घटना पर जैसे गोदी मीडिया ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, इस मामले में भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई जाती। अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पोते के साथ जिस सेक्स स्कैंडल का नाम जुड़ रहा है, वो शायद अब तक का इस देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। सोचिए, जो मीडिया दिन रात संदेश खाली की महिला उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की बिना सबूतों के आधार पर उनकी बातों पर विश्वास कर सकता है, तो फिर प्रज्वल रवन्ना के सेक्स स्कैंडल की तस्वीरों को देखकर सवाल क्यों नहीं पूछ सकता है? इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने 30 अक्टूबर 2024 को रात 12:20 पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि देख कर बताइए कि आज प्राइम टाइम में किस किस चैनल ने आज की सबसे भयानक महत्वपूर्ण खबर पर फोकस किया। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस प्रत्याशी, पूर्व सांसद, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रवन्ना के लगभग 3000 सेक्स वीडियो बाहर आने, जर्मनी भाग जाने और जांच के लिए एसआईटी गठन पर किस किस चैनल ने इस मुद्दे को उठाने की हिम्मत दिखाई है? ये सवाल उस राहुल देव ने पूछा है जिसका इस टीवी मीडिया को बनाने में सबसे बड़ा योगदान है, जो राज्यसभा टीवी से लेकर प्राइवेट सेक्टर्स की टीवी में सुनने को मिलते थे और अखबारों में उनके कॉलम पढ़ने को मिलते थे। आज वो चरण चुंबक मीडिया की चुप्पी पर सवाल पूछ रहे हैं, जिस पर अक्सर गोदी पत्रकार भड़क जाते हैं।
पूरा हिंदुस्तान आज से पहले कभी गोदी मीडिया शब्द नहीं जानता था। हैरानी की बात यह है कि बात बात पर महिलाओं की इज्जत का हवाला देने वाली बीजेपी और उनकी महिला विंग प्रज्वल रवन्ना के सेक्स सीडी को देखने के बाद भी चुप क्यों है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि जो स्मृति ईरानी राहुल गांधी के संसद से बाहर निकलते वक्त सामान्य फ्लाइंग किस पर हंगामा खड़ा कर सकती हैं, वो महिलाओं के सेक्स स्कैंडल पर पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आगे क्यों नहीं आती हैं? जबकि 10 अगस्त 2023 की एक रिपोर्ट बताती है कि राहुल गांधी के फ्लाइंग किस को मुद्दा बनाकर स्मृति ईरानी ने बीजेपी की महिला सांसदों के साथ स्पीकर को लिखित में शिकायत की थी। पर स्मृति ईरानी कर्नाटक में शर्मसार करने वाले सेक्स स्कैंडल पर प्रज्वल रवन्ना पर एक शब्द नहीं बोलती हैं। आपको याद होगा कि 17 मार्च 2024 को मुंबई में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर सीबीआई, ईडी, आईटी जैसी सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ मोदी सरकार को घेरा था, जिसमें सीबीआई, ईडी, आईटी जैसी शक्तियों से लड़ने की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसको धार्मिक शक्ति से जोड़कर झूठ फैलाने में जुट जाते हैं। जिस शक्ति में आस्था होती है उन्हें इस शक्ति का विनाश करना है। वो पब्लिक रैलियों में कहने लगते हैं कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इस शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। सोचिए, जो प्रधानमंत्री शक्ति के बहाने महिलाओं को शक्ति स्वरूपा बताकर रक्षा करने और जान की बाजी लगाने की बात करते हैं, वो मणिपुर की महिलाओं की अस्मिता की रक्षा क्यों नहीं कर पाते हैं? वो कुलदीप सिंह सेंगर जैसे दरिंदों से बेटियों को नहीं बचा पाते हैं? वो महिला पहलवानों की शिकायत पर अपनी ही पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन मां शक्ति स्वरूपा की रक्षा करने की बात करते हैं। एक बात समझ लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी किसी की रक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा खुद देश के टैक्स पेयर्स के पैसे से होती है। सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हर दिन 1.18 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, तो फिर महिलाओं की सुरक्षा भी देश के टैक्स पेयर्स के पैसे से ही होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि मोदी जी जादू की छड़ी घुमाएंगे और यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही महिलाएं और बेटियां शक्ति स्वरूपा बन जाएंगी। अगर ऐसा होता तो फिर प्रज्वल रवन्ना जैसे दरिंदों का शिकार महिलाएं नहीं होती। ऐसे दरिंदों से बचाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। महिला उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की पुलिस को छूट देनी होगी। ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक करके न्याय देना होगा। महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न करने वालों को सख्त संरक्षण देने से बचना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री ही सिलेक्टिव हो जाता है। वो संदेश खाली की महिलाओं के लिए आवाज उठाएंगे। वो शाहजहां शेख के बहाने ममता सरकार को आईना दिखाएंगे, जो ठीक भी है। वहीं कर्नाटक में प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट तो मांगेंगे, लेकिन महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। इसी सेलेक्टिव सोच का शिकार हम और आप, हमारे आस पड़ोस के लोग, नाते रिश्तेदार, हमारे आपके बच्चे और बेटियां होती जा रही हैं, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए परोसा जा रहा मैसेज आपका ब्रेन वॉश कर रहा है। वो आपकी सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम विलेन होगा तो बोलेंगे, हिंदू होगा तो नहीं बोलेंगे, विपक्ष होगा तो धुआं उड़ा देंगे और सत्ता के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर संदेश खाली की महिलाओं को न्याय दिलाने वाला मीडिया कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल पर चुप क्यों है? अब अगर आज आप चुप रहेंगे तो कल आपके आसपास ऐसा होगा तो फिर कोई बोलने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। इसको न्यू नॉर्मल मत बनाइए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी को लगेगा कि उनको इससे सियासी फायदा होगा तो बोलेंगे जैसे संदेश खाली, नहीं तो मणिपुर की महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधे रहेंगे। ब्रजभूषण सिंह और कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कुछ नहीं बोले और हजारों महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाले प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट भी मांगेंगे। ऐसी सोच से देश के नागरिकों को सावधान रहने की जरूरत है, वरना आप जब शिकार बनेंगे तो वैसे ही लोग तमाशा देखेंगे जैसे आज आप देख रहे हैं। लास्ट में अब आपसे छोटी सी अपील है, अगर आप चाहते हो कि देश हित में बदलाव जरूरी है तो लोगों को जागरूक करना जरूरी है। ऐसे में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों को समझ आए कि सत्ता में बैठे लोग उनका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार।